नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिस घटना का साक्षात्कार पूरा का पूरा गांव हुआ। गांव के बच्चे बच्चे ने, बूढ़े बूढ़े ने उस शैतान को देखा, एक्सपीरियंस किया और उस गांव के हर एक व्यक्ति की सोच पैरानॉर्मल वर्ल्ड के प्रति पूरी तरीके से बदल गई। पनडुब्बा, वाटर घोस्ट, जल पिशाच, पानी वाला भूत, क्या इनके ऊपर आपको विश्वास है? नहीं है तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो के बाद आपकी भी सोच बदल जाएगी। राजस्थान के छोटे से गांव में सब कुछ ठीक ही चल रहा था आज से कुछ साल पहले कि अचानक से बारिश के मौसम में बारिश इस गांव में होती नहीं है। अकाल पड़ने लगता है पानी का। अब पानी का अकाल पड़ेगा तो क्या ठीक से रह पाएगा? गांव की जो खेती बाड़ी थी सब सूखने लगती है। लोगों के पर्सनल बगीचे बर्बाद होने लगते हैं। छोटे छोटे पशु पक्षी मरने लगते हैं। कुछ बहुत गरीब इंसान भी भूख प्यास से खत्म होने लगते हैं। गांव के लोगों को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस गांव का भविष्य क्या होगा, क्योंकि पानी का ही साधन नहीं बचा है। थोड़ी आगे की नदी से पानी आता था जैसे तैसे करके, अब नदी का जल स्तर कम हो जाने की वजह से वो पानी भी नहीं आ पा रहा है। ऐसे करते करते 3-4 साल बीत गए बड़ी मुश्किल से। फिर गांव के लोगों ने ये समझ लिए कि अपन को क्या करना पड़ेगा। अपने गांव से 2-2.5 किलोमीटर दूर एक तालाब है। हाँ, उस तालाब तक सबको जाना होगा और उसी से डेली उसका पानी हमको लेकर आना पड़ेगा और अपने घर में यूज करना पड़ेगा। चाहे खाना बनाने वाली बात हो, नहाने धोने वाली बात हो या पीने वाली बात हो, उसी तालाब का पानी यूज करना पड़ेगा। 2 किलोमीटर दूर है तो क्या हो गया, घर के मर्द, बच्चे, बूढ़े, औरत सब जाएंगे, लेके आएंगे। तो ठीक है भाई, गांव के लोग यही करने लगे और वापस से गांव की जिंदगी ट्रैक में आ गई। लेकिन फिर अचानक से गांव में एक खबर फैलती है। वो खबर ये थी कि गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति बीच में बैठ के, गांव के चौराहे के बीच में बैठ के चिल्ला चिल्ला के सबको ये बता रहा है कि उस तालाब में भूत रहता है। मैंने एक भूत को देखा हूं, वो बहुत खतरनाक है और जब तक वो खुश रहेगा तब तक हमको पानी देगा, और जिस दिन वो गुस्से में आ गया सबको प्यासा मार देगा, लेकिन हमको पानी मिल नहीं पाएगा। गांव के किसी भी व्यक्ति ने उस बूढ़े आदमी की बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति ये सारी बातें होशो हवास में नहीं कह रहा था, शराब के नशे में कह रहा था। इसलिए किसी ने भी उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर अगले ही दिन सुबह सुबह लगभग 4 बजे के आसपास गांव की एक औरत 2 बाल्टी लेके उस तालाब के पास गई पानी भरने के लिए। तो उसने भी कुछ देखा जो बहुत डरावना था। उसने देखा कि तालाब के दूसरे किनारे एक औरत सफेद रंग की साड़ी में, बहुत लंबी चौड़ी, पानी के बिल्कुल किनारे बैठी हुई है और पता नहीं उसके हाथ में इतनी बड़ी सी क्या मछली है, उसको ऐसा हल्का हल्का सा ऐसा उछाल उछाल कर खिला रही है। ये उस औरत को देखने लगी कि मछली को ये क्या खिला रही है, मतलब खिला रही है ऐसे ऐसे। वो ध्यान से औरत देख ही रही है कि अचानक से वो जो दूसरी वाली औरत थी ना, जो लंबी चौड़ी दिख रही थी, जिसके हाथ में मछली थी, उसने अपना मुंह खोली, बहुत बड़ा सा मुंह, लंबे लंबे दांत थे। उस मछली को पूरा उधेड़ के कचर 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 करके खाने लगी और वो मछली थर 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 करके तड़पने लगी। ये जो औरत उस दूसरी औरत को देख रही थी, गांव की औरत बहुत जोर से डर गई और सब बाल्टी वाल्टी फेंक के अपनी भागी है गांव की तरफ। और इसने भी गांव वालों को सेम चीज बताई कि वो जो बूढ़ा आदमी कह रहा था वो बिल्कुल सच है। उस तालाब में एक भूतनी रहती है जो शायद पानी वाली भूत हो सकती है, पनडुब्बा हो सकती है, जल पिशाचनी हो सकती है। गांव के लोगों ने अब इस औरत की बातों को सीरियसली लिया, क्योंकि जो कुछ भी उसने देखी थी वो बताई और गांव के लोग यही समझे कि ऐसा काम कोई इंसान नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े दांत किसी इंसान के नहीं हो सकते और इतनी बड़ी मछली तालाब में कैसे आ सकती है। ये सारा की सारा किया धरा किसी भूत का है। गांव के सारे लोग समझ गए। सभी लोगों ने सोचे कि उजाला होने से पहले हम लोग उस तालाब के किनारे चलते हैं और हम भी रंगे हाथों उस भूतनी को पकड़ते हैं। तो सब लोग पहुंच गए उस तालाब के किनारे। तालाब में पहुंचकर देखे तो क्या पाया कि तालाब का जल स्तर एकदम नीचे चला गया है। पानी भरने लायक नहीं। जितना भी पानी दिख रहा है उससे बहुत गंदी दुर्गंध आ रही है, एकदम सड़ा हुआ कीचड़ जैसा पानी दिख रहा है। तो सब हैरान
कि कुछ ही देर में अच्छा खासा तालाब, क्योंकि वो औरत थोड़ी देर पहले आई थी, उसने देखी थी कि पानी अच्छा खासा था तालाब में। कुछ ही देर में तालाब का पूरा पानी कहाँ चले गया। अब वो पानी यूज़ करने लायक था नहीं। गांव के कुछ लोग तो रोने भी लगे टेंशन के मारे कि अब क्या होगा। कोई ऐसी जल पिशाचनी वाटर घोस्ट वहाँ पर दिखी नहीं, लेकिन पानी भी नहीं था। गांव के लोग हाथ में हाथ धरे वापस अपने गांव पहुंच गए और वापस से ये गांव मातम में छा गया, क्योंकि अब इस गांव का भविष्य फिर से धुंधला नजर आ रहा था सबको। अब फिर सब लोगों ने सोचा कि चलो कुछ रहा होगा कारण, भाई पता नहीं उसमें जो शैतान रहती होगी वो क्रोधित हो गई होगी, शायद दिन भर में पानी आ जाए। दिन में 10 बार जाकर तालाब के पानी को देख रहे हैं, तालाब का पानी बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। गांव के सभी लोग मान गए कि वहाँ पर रहने वाली शैतान, वहाँ पर रहने वाली भूत जब तक खुश नहीं हो जाएगी हमारे ऊपर, तब तक वो हमको पानी नहीं देगी, और हमको पानी नहीं देगी तो हम लोग सब खत्म होते जाएंगे। तो उसको खुश करने का तरीका क्या है? एक बाजू के गांव वाले से बात की गई, उसने एक तांत्रिक को इस गांव में भेजा। तांत्रिक आया और तांत्रिक ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक पिशाचनी रहती है इस पानी में। उसको खुश करने के लिए उसको हर अमावस की रात एक जानवर चढ़ाना होगा। पानी में ले जाकर उस जानवर को डाल दो। शर्त यह है कि वो जानवर गांव का पालतू जानवर होना चाहिए। गांव के लोग बड़े परेशान हो गए कि अब क्या होगा, मतलब हम अपने जानवर, अपने पालतू, अपने परिवार के सदस्य को उसको सौंपे या फिर हम खुद मर जाएं प्यासे। क्या इलाज है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। गांव के सरपंच जी ने ये घोषणा कर दी है कि देखो हमारे पास भी जानवर है और लगभग गांव के हर एक व्यक्ति के पास पालतू जानवर है। हर अमावस की रात सभी लोग अपना एक एक जानवर उस तालाब में ले जाकर सौंप देंगे, और जब तक ये होता रहेगा गांव में सभी लोग खुशी से रहेंगे। और अगर कोई अपना जानवर देने के लिए तैयार नहीं है तो वो बता दे, ये गांव वो छोड़कर जा सकता है, उसका पानी खाना सब बंद करा दिया जाएगा गांव से। गांव के लोग ना चाहते हुए भी सरपंच जी के बातों पर पूरी तरीके से मंजूरी भरती है। फिर क्या था, अगली अमावस्या की रात आई। गांव के एक व्यक्ति ने अपनी एक जानवर, उसके पास एक बकरी थी, वो लेकर गया और तालाब में धक्का मार दिया, लौट गया। अब तालाब में कुछ पानी तो था नहीं, जितना भी था वो सड़ा गला था, स्मेल आ रही थी और उसमें कोई डूब भी नहीं सकता था। जब सुबह का वक्त हुआ और लोग तालाब के किनारे देखने के लिए गए कि पानी आया है कि नहीं आया है, तो पानी दिखने लगा, पानी आ गया। यानी तांत्रिक ने जो कहा था वो बिल्कुल सच निकला। सभी लोगों के बीच में खुशी का माहौल दौड़ गया और सब लोग पानी वानी भरे और अपनी जीवन वापस से करने लगे। फिर अगली अमावस्या की रात आते आते तक फिर वो पानी खत्म हो गया। फिर कोई अपना जानवर लेकर जाए, उसको छोड़ दे, फिर उसमें पानी आ जाए। ऐसा होते होते कुछ महीने, कुछ साल बीत गए। अब गांव में क्या करे भाई, पालतू जानवर भाई घर के सदस्य जैसे होते हैं। इसी गांव में एक रेखा नाम की लड़की रहती थी। उसे घर के अब तक 2 जानवर उस तालाब के बलि चढ़ चुके थे। उसको ये चीज सहन नहीं हो पा रही थी। उसने बोली कि एक दिन मैं किसी को भी बिना बताए उस किनारे जाऊंगी, तालाब के किनारे, और उस जल पिशाचनी का सामना करूंगी, उसको सबक सिखाऊंगी। मेरे प्यारे कालू और छोटू, उसके 2 पालतू जानवर थे, कालू और छोटू, और तालाब की भेंट चढ़ गए थे। उसको छोड़ूंगी नहीं, जो भी मैं पिशाचनी है वहाँ पर। तो वो अगली अमावस्या का इंतज़ार करने लगी, और इस अमावस्या की रात जो आने वाली थी, अमावस्या की रात, उस रात भी इसी के एक जानवर का नंबर था। ये अपने जानवर को लेकर नहीं, ये अकेली उस अमावस्या की रात को तालाब के किनारे पहुंची। जब ये अकेली वहां पर पहुंची तो उस तालाब के दूसरे किनारे से एक औरत की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वो औरत दर्द में चिल्ला रही हो, गुस्से में चिल्ला रही हो। मिक्स टाइप की आवाज आ रही थी। घबराहट के मारे रेखा का पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे और शरीर ठंडा पड़ने लगा था, क्योंकि किसको डर नहीं लगेगा, एक पिशाचनी गुस्से में और दर्द में रो रही थी। फिर हिम्मत करके रेखा नहीं चिल्लाई कि कौन हो तुम, और गांव वालों का जीना हराम करके क्यों रखी हो? ये तालाब हमारा था, तुम आकर यहां पर अपना बसेरा बना ली हो, निकल क्यों नहीं जाती यहां से? जैसे उसने ये बात बोली ना, तो दूसरे छोर से जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। हंसने की आवाज के साथ साथ
एक धुंधली सी आकृति उस दूसरे छोर में उभरने लगी। वो पूरी आकृति एक औरत की आकृति जैसी हो गई, बिल्कुल लंबी चौड़ी, लंबे लंबे बाल जमीन को छूते हुए। वो अब धीरे धीरे करके तालाब में उतरी और हल्के 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 इसके नज़दीक बढ़ने लगी। ये भी अपने कदम पीछे करने लगी। रेखा फिर से कहती है, मेरे पास आकर कोई फायदा नहीं है, मैं कोई अपना जानवर लेकर नहीं आई हूं और तुमको सिर्फ इतना बताने आई हूं कि आज के बाद तुम्हें कोई भी जानवर नहीं मिलेगा, तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा। गुस्से में कहती है, ऐसे कैसे छोड़कर जाना होगा? यह जगह हमेशा से मेरी थी। तुम लोगों ने आकर यहां पर मुझे परेशान करना शुरू किया। अब अगर परेशान कर रहे हो तो भुगत तो रही थे इतने दिनों से, लेकिन आज तू मेरा खाना मेरे पास लेकर नहीं आई है, तो इसलिए तू ही मेरा खाना है, समझ ले आज। ऐसा करके वो एकदम इसके पास आ गई और उसी वक्त इसने याद करी अपनी दादी के कुछ सेंटेंसेस को, कुछ बातों को। इसके दिमाग में फ्लैशबैक आया। इसकी दादी इसको बचपन में एक कहानी सुनाती थी जल पिशाच की, कि जल पिशाच इस दुनिया में किसी भी चीज से नहीं डरता है, सिर्फ एक चीज से, और वो एक चीज है ढेर सारा सफेद नमक। और ये अपने साथ अपनी पैजामे के पीछे डाल के, कुर्ती पैजामा पहनी हुई थी, ऐसा पीछे डाल के ढेर सारा सफेद नमक लेकर आई थी। उसने दादी की वो बात याद करी और निकाली सफेद नमक की पॉलीथीन और फट से उसके ऊपर जो उझेली है, वो इतनी जोर से चिल्लाई, वो पिशाचिनी इतनी जोर से चिल्लाई है कि पूरा इलाका गूंज पड़ा। जितने भी आसपास जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी थे, सब हिलने लगे, सबसे आवाज आने लगी, मानो ये नज़ारा कुछ ऐसा हो चुका था जैसे कि कोई फिल्म चल रही हो, सच्चाई में नहीं हो रहा हो। वो चुड़ैल, वो पिशाचनी देखते ही देखते धीरे धीरे करके पानी में तब्दील होने लगी। एकदम सड़ा सा पानी, स्मेल आने वाला, वो पिघलने लगी, पानी में बदलने लगी। वो पूरी तरीके से पानी में बदलती, इससे पहले गांव के जितने भी जानवर थे दौड़ते दौड़ते इसी तरफ आ रहे थे। इसने सोची, इतने सारे जानवर पता नहीं किस तरफ से आ रहे हैं, और ये जानवर अब क्या मुझे मार डालेंगे? ये जानवर क्या इस पिशाचिनी के वश में चले गए? इसने खुद को बचाने के लिए एक ही चारा समझी कि भागो। ये भागी एक गंदी तरीके से एक दूसरे रास्ते, जो थोड़ा साफ रास्ता दिखा था इसको। अब भागते भागते अपने गांव पहुंची और पहुंच के किसी को कुछ नहीं बताई, चुपचाप से जाकर सो गई। फिर अगला दिन निकला और जागकर सुबह सुबह बहुत जल्दी जागकर बिल्कुल चौराहे में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के सबको बुलाई और सारी बात बता दी। अब सभी लोग पहले इसके ऊपर बहुत गुस्सा किए। फिर सरपंच जी ने बोले, अगर रेखा ने इतनी बहादुरी का ऐसा काम करी है तो हमें मिलकर एक बार तालाब की तरफ जाना चाहिए। अब थोड़ा सुबह हो जाने दो, अंधेरे में नहीं जाएंगे। सुबह हुई 6, साढ़े 6 बजे और गांव के सारे लोग, किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में कुछ है, पहुंचे तालाब किनारे। देखे तो क्या पाए कि तालाब में तो पूरा पानी भरा हुआ है और कोई निगेटिविटी समझ में नहीं आ रही है। गांव के लोग सब हैरान कि रेखा ने कोई जानवर की भेंट भी उस तालाब को नहीं दी और उसमें पानी भी आ गया। सभी ने यह मान लिया कि पिछली रात को रेखा की बहादुरी की वजह से वो जल पिशाचनी खत्म हो गई, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गई। बस फिर क्या था, उस रात के बाद से उस दिन के बाद से गांव में कभी भी पानी की किल्लत नहीं हुई। किसी को भी उस तालाब के किनारे से किसी भूत की प्रेजेंस फील नहीं हुई, किसी की कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दी और जल पिशाचनी का आतंक इस गांव से कंप्लीटली ख़त्म हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि रेखा के ही परिवार से आकृति नाम की लड़की ने लिखकर भेजी। बोली कि ये बहुत पहले की कहानी है और आज भी हम रेखा जी की कहानियाँ पूरे गांव में शेयर करते हैं। उसने रिक्वेस्ट करी है कि ये कहानी आप सभी को बताइए, लेकिन हमारे गांव का नाम नहीं, इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सारे लोगों को। मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बहुत अच्छी सीख मिल जाएगी कि बहादुरी से किसी भी शैतान का, किसी भी निगेटिविटी का सामना किया जा सकता है। तो खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं।
अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेकर आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।